राजस्थान का एक नौजवान बिहार आता है। उस वक्त हत्या, डकैती और अपहरण का दूसरा नाम रहे बिहार में अपराधियों से लोहा लेता है। बिहार में अपने अनुभवों को किताबों की शक्लें देता है। उसके जीवन पर आधारित ऐसी ही किताब पर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर रिलीज हुई। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह सीरीज छा गई, लेकिन ये सीरीज उसके लिए जी का जंजाल बन गई। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं आईपीएस अमित लोढ़ा की। इन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ये खुद कानून के शिकंजे में हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज आपको आईपीएस अमित लोढ़ा के बारे में सब कुछ बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आईपीएस अमित लोढ़ा कौन है और इनकी बिहार खाकी की क्या कहानी है। पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इतना तो आप जान ही गए हैं कि आईपीएस अमित लोढ़ा मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और लगभग 25 साल पहले इन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया था। बता दें कि अमित लोढ़ा ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से की थी। वे पढ़ने में बचपन से ही बहुत तेज थे। साइंस से गहरा लगाव था, सो इन्होंने आईआईटी की ओर जाने का मन बनाया। इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली की प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। हालांकि बाद में इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। यहाँ भी उनकी पढ़ाई काम आई। आईआईटी की तरह पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी को भी क्रैक कर दिया। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि आज ये अपने बुरे दिन के दौर से गुजर रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। इन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। आईपीएस अमित लोढ़ा अपने सफल करियर के बीच जीवन के कई झंझावातों को देख चुके हैं। आज खाकी द बिहार चैप्टर की वजह से वे संकट में भी आ गए हैं। उनके मामले की जांच चल रही है। जांच एजेंसी ने प्राथमिकी तक दर्ज करा दी है, लेकिन अमित लोढ़ा इसके पहले भी बुरे दौर देख चुके हैं। दरअसल अमित लोढ़ा आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, लेकिन कहा जाता है कि आईआईटी की पढ़ाई करने के दौरान अपने जीवन के भयानक दौर में उन्हें गुजरना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमित लोढ़ा ने कभी कहा था कि आईआईटी दिल्ली में जाकर पढ़ाई उनके जीवन का एक भयानक अनुभव था। आईआईटी में उनके ग्रेड्स खराब होने लगे। उन्होंने खुद को कमतर महसूस किया था तथा डिप्रेशन का शिकार भी हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने सुसाइड तक के बारे में सोच लिया था। खुद को वे नकारा समझने लगे थे, लेकिन ये संकट भी टल गया। आईआईटी का ट्रैक चेंज कर आईपीएस बन गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्क्वैश खेल से अमित लोढ़ा के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया है। दरअसल अमित लोढ़ा जब डिप्रेशन की चपेट में थे, तब ये कुछ से कुछ सोचते रहते थे। जहां नहीं जाना होता था वहां भी पहुंच जाते थे। ऐसे में अमित लोढ़ा के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें एक बार एक लड़के ने स्क्वैश खेलने से मना कर दिया था। साथ ही उनका ये कहकर मजाक भी बनाया था कि ये खेल तुम्हारे जैसों के लिए नहीं है। अमित लोढ़ा को ये बात काफी बुरी लगी। तब इन्होंने एक और प्रण लिया कि उसे हराना है। ये खुद एक बार मीडिया को बताए थे कि उस लड़के के चैलेंज ने उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर दी। इसके बाद वे डेली रात को 1 बजे प्रैक्टिस करने लगे। ये मेहनत रंग लाई और 3 महीने बाद अमित कॉलेज की स्क्वैश टीम में शामिल हो गए। फिर तो अमित लोढ़ा ने उस लड़के को भी हरा दिया जिसे उन्होंने इसका चैलेंज दिया था। फिर कहते हैं ना, सबका वक्त बदलता है, और यही हुआ था अमित के साथ। चूंकि उनके नाना आईएएस रहे थे, इसीलिए नाना को ही गुरु मानकर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और एग्जाम को निकाल लिया। इसी के साथ उनका खोया आत्मविश्वास लौट आया। अब बात दूसरे नंबर की। आईपीएस की परीक्षा निकालने के बाद अमित लोढ़ा को बिहार कैडर की जिम्मेवारी मिली थी। बिहार में ही ये सुपर कॉप के रूप में फेमस हुए। उनका ये इमेज अपराधियों से लड़ते हुए बना। दरअसल करीब 25 साल पहले का बिहार संगीन आपराधिक वारदातों के लिए बदनाम था। तब यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर से लेकर व्यवसायी तक पलायन कर रहे थे। 1997 बैच के आईपीएस अमित लोढ़ा जब बिहार कैडर लेकर यहाँ पहुंचे तो उस समय वे काफी दुबले पतले थे, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति और कौशल से यहाँ के अपराधियों का एक एक कर सफाया कर दिया। अमित लोढ़ा उस दौरान कहते भी थे कि हमें दोस्तों से बिहार के हालात के बारे में जानकारी मिलती रहती थी। यहाँ आने के बाद पता चला कि सच में कितने हालात खराब थे। इस दौरान उनकी पोस्टिंग नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर और गया आदि जिलों में होती रही। लेकिन अमित लोढ़ा साल 2006 में पहली बार तब चर्चा में आए जब उन्होंने शेखपुरा के गब्बर सिंह कहे जाने वाले अशोक महतो
और उसके साथी को जेल पहुंचाया था। इसके लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब बात पहले नंबर की। दरअसल अमित लोढ़ा ने अपने 25 साल के पुलिस करियर में 2 किताबें लिखी। इन दोनों किताबों में इन्होंने पुलिस की कार्यशैली से लेकर राजनीतिक माहौल तक को निचोड़ कर रख दिया। इनमें से ही एक किताब बिहार डायरीज पर बॉलीवुड के निर्देशक नीरज पांडे ने वेब सीरीज बनाई है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई खाकी द बिहार चैप्टर इस वेब सीरीज का नाम है। इसमें अमित लोढ़ा की भूमिका में करण टाकर हैं और किताब को स्क्रीन प्ले की शक्ल देने वाले उमा शंकर सिंह बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं। इसका एक गाना ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरे बिहार में काफी चर्चा में आ गया। हालांकि इस गाने का लोगों ने विरोध किया क्योंकि अब बिहार पहले जैसा नहीं रहा, अब सब कुछ बदल गया है। लेकिन ये वेब सीरीज ही अमित लोढ़ा के लिए मुसीबत बन गई। कहा जाता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर खाकी द बिहार चैप्टर वेब सीरीज रिलीज हुई और यहीं से आईपीएस अमित लोढ़ा की मुसीबतों की शुरुआत हो गई। करप्शन के मामलों ने तूल पकड़ ली। अमित लोढ़ा पर 12,372 रुपीस और उनकी पत्नी पर 38,25,000 लेने का आरोप लगा। एफआईआर दर्ज कर ली गई। वहीं एफआईआर में अवैध रूप से अर्जित धन के लेन देन का आरोप भी लगाया गया है और इस मामले की जांच बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट कर रही है। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।